तो वो क्या आप नोट करेंगे, पहला वर्ड आपके सामने आया एक्सटेंशन, ION नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। समथिंग दैट कंटिन्यूज और एक्सपैंड, जो लगातार आगे बढ़ती रहती है और एक्सपैंड होती है, उसी को बोलते हैं वो एक्सटेंशन है। इसी को बोलते हैं प्रोलोंगेशन, इसी को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, यानी कि और ज्यादा बढ़ जाना। अगर बढ़ा नहीं है, घट जाता है, घटने को बोलते हैं दोस्तों टर्नकेशन, टर्नकेट होता है घट जाना, इसी को बोलते हैं करटेलमेंट, दोनों का मतलब हो जाता है घट जाना। ये सेंटेंस यूज दिया हुआ है, ये आपको खुद से पढ़ना है होमवर्क में। जब मैं PDF आपको दे दूंगा ना, जैसे सेशन खत्म हो जाएगा डिस्क्रिप्शन के बाद, और उसकी कमेंट कॉलम में मैं पिन कर देता हूं, तो आपको दोस्तों इसे खुद से पढ़ना है। ठीक है, लिखते जाओ वर्ड और बोलते जाओ, वर्ड याद होता जाता है। अगला वर्ड है क्विक्सोटिक। देखो याद रखना, वर्ड क्लास में से एक करके दिया होता है, ज्यादातर ऐसे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। क्विक्सोटिक का मतलब होता है अनरियलिस्टिक या फिर इम्प्रैक्टिकल होना, जो रियलिस्टिक नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसे बोलते हैं क्विक्सोटिक। इसे बोलते हैं अव्यवहारिक, यही होता है क्विक्सोटिक। इसी को बोलते हैं विजनरी, इसी को बोलते हैं दोस्तों फैंसीफुल होना, दोनों सिनोनिम हो गया। जो प्रेग्मेटिक है, प्रेग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल है, जो रियलिस्टिक है, ये दोनों की दोनों दोस्तों एंटोनिम बन गया, और ये आपका सेंटेंस यूज है। नेक्स्ट पे आते दोस्तों, बोलते जाओ याद होता जाएगा, मून शॉट है ना। मून शॉट नया वर्ड है, जिसका मतलब है एन एम्बिशियस और रिस्की अटेम्प्ट, महत्वाकांक्षी प्रयास होना, इसी को बोलते हैं मून शॉट होना, महत्वाकांक्षी प्रयास होना। इसी को बोलते हैं लॉन्ग शॉट, इसी को बोलते हैं ग्रैंड गैम्बल, बड़ा जो है रिस्क ले लेना, ग्रैंड गैम्बल हो जाना। और जो एज यूजुअल चल रहा है वो रूटीन है, वो सर्टेनिटी है, निश्चितता है। ये दोनों के दोनों दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों अफर्मेशंस। वर्ड क्लास में ION है ना, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अफर्मेशंस का मतलब है कॉन्फर्मेशंस देना या वैलिडेशंस देना, पुष्टिकरण कर देना, किसी चीज को पुष्टिकरण कर देने को अफर्मेशंस कहा जाता है। पुष्टिकरण कर देना अफर्मेशंस होता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों अटेस्टेशन, इसी को बोलते हैं रेटिफिकेशन, यानी दोनों का मतलब है किसी चीज की पुष्टि कर देना। अफर्मेशंस यही होता है पुष्टिकरण कर देना, और डिनायल्स होता है मना कर देना, कॉन्ट्रोडिक्शंस भी होता है मना कर देना। तो दोनों इसके एंटोनिम बन गए। अगला वर्ड अंडरराइटिंग, नाउन की तरह यूज होता है। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का आकलन करना, यानी जोखिम का मूल्यांकन करना, यही होता है अंडरराइटिंग। इवैल्यूएशन करना फाइनेंशियल रिस्क का, ये इवैल्यूएशन, इसी को बोलते हैं दोस्तों। अब जैसे इवैल्यूएशन करेंगे, यही हो गया दोस्तों गारंटी। गारंटी वो एक तरीके का इवैल्यूएशन ही होता है, और एंडोर्समेंट भी एक प्रकार का सपोर्ट ही होता है। सपोर्ट कर रहे, आकलन कर रहे, तो उसी का ही सिनोनिम बनेगा अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल चीजों को लेकर, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल चीजों के ही कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, ऑपोजिट बनेगा कि आकलन नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर दे रहे, उसी को बोलते हैं रिजेक्ट करने को रेप्यूडिएशन, इसी को बोलते हैं रिजेक्शन। ऐसे दोस्तों दोनों याद रखना, ऐसे दिमाग में रखोगे ऐसे करके, रेप्यूडिएशन हाँ अपोज किया, मना किया, तो रिजेक्शन मना किया, तो दोनों ऐसे दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। अगला वर्ड है दोस्तों आपके लिए, ये पूरी फ्रेज की तरह यूज होता है, स्लो बर्न इफेक्ट। स्लो बर्न इफेक्ट यानी ग्रेजुअल बट पावरफुल रिजल्ट, धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है बट वो पावरफुल आ रहा है, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्लो बर्न इफेक्ट, धीरे धीरे असर होना। इसी को बोलते हैं लेटेंट इंपैक्ट, जो असर जो है धीरे धीरे आ रहा है, देर से आ रहा है, उसे बोलते हैं लेटेंट इंपैक्ट। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है जो चीज धीरे धीरे आए, लंबे समय से, प्रोट्रैक्टेड इन्फ्लुएंस। लेटेंट का एक मतलब होता है कोई चीज जो लंबे समय तक चले या धीरे चले, स्लो चले, उसको भी लेटेंट कहते हैं। दूसरा लेटेंट का मतलब हिडन टैलेंट भी होता है। ऑपोजिट क्या हो गया, इंस्टेंट इंपैक्ट, तुरंत इंपैक्ट आ जाए, एक तरीके से इमीडिएट आउटकम, तुरंत इसका रिजल्ट आ जाए। दोनों ही दोस्तों इसके एंटोनिम बन गए, ये इसका सेंटेंस यूज हो गया। ओके, आईबॉल्स नाउन की तरह इस्तेमाल होता है अटेंशन और व्यूअरशिप को, ध्यान देने को, या फिर दर्शक जो है उसी को बोलते हैं वो आईबॉल्स है। तो आईबॉल्स मतलब ध्यान देना, तो यही नोटिस हो गई, यही विजिबिलिटी हो गई। ध्यान ना देना निग्लेक्ट हो गया, ऑब्सक्योरिटी हो गई, दोनों एंटोनिम बन गया, ध्यान ना देना जो हो गया। ओके, अरे नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ए लार्ज कलेक्शन, ये लार्ज रेंज को ही हम कहते हैं अरे। इसी को बोलते हैं गैमट, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, दोनों सिनोनिम हो गया। स्कार्सिटी होता है कमी होना, सिंगुलैरिटी भी एक अकेला होना होता है, दोनों ही दोस्तों इसके एंटोनिम बन गए हैं। ओके जी, पूरा यूज हुआ एट प्ले, फ्रेज के तौर पे यूज होता है, विच मींस इन्फ्लुएंसिंग अ सिचुएशन, कोई एक ऐसी चीज जो प्रभाव में है, प्रभाव में होना होता है एट प्ले होना, किसी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिव, इसी को बोलते हैं इन इफेक्ट होना।
और जो उससे प्रभाव में नहीं है वो इररिलेवेंट है, इनएक्टिव है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो दोनों इंटोनम बन गए हैं। ग्रैनुलर एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, डिटेल्ड होना, प्रिसाइज होना, ध्यान से एक एक चीजों को बताना, उसी को ग्रैनुलर कहते हैं। यही हो गया दोस्तों फाइन ग्रेन्ड होना, इसी को बोलते हैं मेटिकुलस होना, केयरफुल होना। वेग होता है जो चीज क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, या फिर ब्रॉड भी बड़ी डेफिनेशन है, क्लैरिटी नहीं है, डिटेल में इसके बारे में नहीं पता, तो दोस्तों ये दोनों इंटोनम बन गए। अगला वर्ड है इनएविटेबल, वर्ड के लास्ट में बीएलई एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है अनअवॉइडेबल, जो चीज होनी ही होनी है, अवॉइड नहीं कर सकते। सर्टेन टू हैपन, अनिवार्य है। मुझे एक बात बताइए सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, क्या मैं जब आपको बताता हूं कि वर्ड के लास्ट में बीएलई है तो एडजेक्टिव की तरह ऐसे वर्ड यूज होंगे ज्यादातर, तो क्या आप उसे याद रख पाते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप सच में याद रख पाते हैं कि वर्ड के लास्ट में मैंने कहा बीएलई है तो आप समझ जाएं कि हाँ जी एडजेक्टिव है और याद रखना है, ऐसा तो नहीं बस वर्ड के लास्ट में ओयूएस है एडजेक्टिव है, आईवीई है तो एडजेक्टिव है। बताइए मुझे सभी लोग, हाँ वर्ड के लास्ट में एल है तो एडजेक्टिव है, याद रख पाते हैं? बहुत बढ़िया, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और आप सब लोगों के लिए मैं क्या सोच रहा हूं, कल जब एडिटोरियल खत्म होगा तो उसके तुरंत बाद में एक वीडियो और करूंगा जहां पर यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक ही सेकंड में नाउन कैसे पहचाने, एडजेक्टिव कैसे पहचाने, एडजेक्टिव पहचानने की ट्रिक, नाउन पहचानने की ट्रिक, वर्ब पहचानने की ट्रिक, प्रोनाउन की ट्रिक, सबकी ट्रिक जो है 5-5 मिनट की छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों के लिए करूंगा एडिटोरियल के तुरंत बाद, ताकि आपको वो याद रहे कि हमने अभी अभी ये पढ़ा है, तो कल हम उस वीडियो को करेंगे। ठीक है जी, भूलना नहीं है किसी को। आप लोगों के लिए जो भी छोटी छोटी चीजें आपको बताऊं उसको याद रखना। आप जैसे ये सिनोनम है इसका, तो एडजेक्टिव है तो उसके सिनोनम भी जो होंगे वो एडजेक्टिव में ही होंगे। जैसे कि इनएस्केपेबल, जिससे बचा नहीं जा सकता वो तो होना ही होना है। इनएक्सोरेबल, जिससे बचा नहीं जा सकता वो होना ही होना है, अनिवार्य है। ये दोनों ही सिनोनम बन गया। बट जिसको रोका जा सकता है वो है प्रिवेंटेबल, जो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। दोनों ही दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। ओके, कंसीविएबल, बीएलई दिया है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। इमेजिनेबल या फिर पॉसिबल, जो चीज इमेजिन की जा सकती है, जो चीज पॉसिबल है, उसी को बोलते हैं कंसीविएबल, कल्पनीय होना, कल्पना किया जा सकते हैं जिसकी। प्लॉजिबल भी वही था जो कि प्रैक्टिकल हो सकता है। थिंकिएबल, दोनों ही देखो एडजेक्टिव, तो बीएलई है वो एडजेक्टिव, ये दोनों भी एडजेक्टिव है, बीएलई लिखा हुआ है। ऑपोजिट करेंगे ये भी एडजेक्टिव है। इम्पॉसिबल, अनथिंकेबल, जिसे सोचा नहीं जा सकता, जो पॉसिबल नहीं है, वो दोनों इंटोनम बन गया, है ना। अच्छा, एक्सियोमैटिक, एक करके दिया, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है सेल्फ एविडेंट होना, अनक्वेश्चनेबल, स्वयं सिद्ध हो जाए कोई चीज, उस पर सवाल ही ना उठा पाए, कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, वो एक्सियोमैटिक है। इसी को बोलेंगे इनडिस्प्यूटेबल, जिस पर कोई डिस्प्यूट ना हो, तो ये भी एडजेक्टिव। मैनिफेस्ट, जिसका मतलब कोई चीज क्लियरली साफ दिख रही है, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई संदेह नहीं, तो दोनों सिनोनिम बन गया। डब्ल्यूएस, दोनों ही एडजेक्टिव है। डब्ल्यूएस ओयूएस है, एडजेक्टिव की तरह है। जो डाउटफुल होता है वो डब्ल्यूएस है। क्वेश्चनेबल, जिस पर सवाल उठाया जाता है, ये दोस्तों दोनों एंटोनिम बन गए हैं। ओके जी, अगला वर्ड है क्रेडिट वर्दी, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कंसीडर्ड रिलायबल फॉर लोन्स, जो व्यक्ति भरोसेमंद माना जाए कि हाँ इसको लोन दिया जा सकता है, तो वो पर्सन क्रेडिट वर्दी हो गया। वो पर्सन क्या हो गया? क्रेडिट वर्दी हो गया, उसको ऋण योग्य हो गया। सॉल्वेंट हो गया, यानी कर्जदार हो सकता है। बैंकेबल है, उसको लोन दिया जा सकता है। और ऑपोजिट, जिसको लोन नहीं दिया जा सकता, वो इनसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, आपने जरूर पढ़ा होगा बैंक में, मुझे बताइए। और जिसको नहीं दिया जा सकता वो अनट्रस्टवर्दी है। दोनों ही ऑपोजिट इसके दोस्तों हो गए, याद रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं कोई। ऐसे अगले वर्ड है प्रोस्पेक्टिव, आईवी दिया है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचर में हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड या लाइकली इन द फ्यूचर, जो संभावित है, भावी है, हो सकते हैं, उन्हीं को बोलेंगे एंटीसिपेटेड या फोर्थ कमिंग, जो आगे आने को है। पास्ट, जो पुराना है, या रिट्रोस्पेक्टिव, ये दोनों ही दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, कंप्लाई वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है। कंप्लाई विद फ्रेजल वर्ब है, कंप्लाई के साथ विद आता है हमेशा। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, रूल्स के अनुसार काम करना, रूल्स को फॉलो करना, पालन करना, इसी को बोलते हैं कंप्लाई विद। इसी को बोलते हैं अडियर टू, यही होता है दोस्तों कॉन्फॉर्म टू। दोनों ही सिनोनिम बन गए। ओके, डिफाई मना करना होता है, ब्रीच होता है उल्लंघन करना। दोनों ही दोस्तों एंटोनिम हो गए। डिफाई भी मना करना, पब्लिकली किसी नियम को मानने से मना कर देना,